नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो मैट्रिक्स पढ़ रहे थे ना, उसका जो मल्टीप्लिकेशन जो पार्ट था उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का बेसिक्स चीज़ों को हम लोग जान लिए थे जो मल्टीप्लिकेशन के अंडर में आता था। क्लियर? तो एक्सरसाइज ये 9C है। ओके, मैट्रिक्स का ये जो मल्टीप्लिकेशन पार्ट है। ओके, हाँ, एक और चीज, एक बच्चे का कंप्लेन आया था, ये क्लास 10th के लिए है। ओके, क्लास 10th, ठीक है, दिस इज फॉर ओनली क्लास 10th। चलिए ठीक है, तो ज़्यादातर तो इजी है, तो थोड़ा डिफिकल्ट को ढूंढते हैं। 24 नंबर को देखिए। 24 नंबर में क्वेश्चन ये दिया गया 5 - 7 - 2, 5 - 7 - 2 3। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? x के साथ। तो आंसर होगा कितना? -16, -6 और 7 2। क्लियर? ये होना चाहिए। देखिए इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। ओके, और इसका ऑर्डर भी है 2/2। तो हम लोग जानते हैं जिस चीज को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉलम नंबर के साथ इसका रो नंबर सेम होना चाहिए, और जो आंसर निकल रहा है उसका कॉलम नंबर के साथ इसका कॉलम नंबर सेम होना चाहिए। क्लियर? इसका कॉलम के साथ इसका रो, और दूसरा वाला जो है कॉलम के साथ इसका कॉलम सेम हो जाना चाहिए। तो ये जो x है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये हुआ 5 - 7 - 2 3। तो ये भी उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको A B C करके लिख दिए। फिर -16 - 6 7 2, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, इसके साथ ये वाला सिस्टम मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 5A - 7C, दिस इज 5B - 7D, दिस इज -2A + 3C -2B + 3D इक्वल टू -16 - 6 7 2। क्लियर? अब इसको सॉल्व करें। देखिए ये चीज इसके साथ सेम होगा, 5A - 7C इक्वल टू -16 और -2A + 3C इक्वल टू 7। क्लियर? तो ये हो गया इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब इनको एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करिए। इक्वेशन 1 में आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 3, दिस इज 15A - 21C दैट इज -48। इक्वेशन 2 जो है उसमें 7, तो -14A + 21C इक्वल टू दिस इज 49। अब इनको ऐड करिए, ये दोनों कटेंगे, ऐड करेंगे तो दिस इज A और दिस इज +1। क्लियर? -48 है, ये 49 है, 1 हो जाएगा ना, तो A का वैल्यू कितना हुआ? 1। अब इसको लेकर के इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करिए। तो 5 × 1 -7C -16, तो -7C इक्वल टू -16 -5, तो -7C दिस इज -21, तो C इक्वल टू -21/- 7 दैट इज 3। इतना समझ में आ गया? तो A का वैल्यू हुआ 1 और C का वैल्यू हो गया 3। अब चलते हैं B के पास, इन दोनों के पास। -2A + 3C इक्वल टू कितना? 7। फिर आता है -2, A कहां से आ गया? क्लियर? ये आता है 5B - 7D इक्वल टू -6 -2B + 3D इक्वल टू 2। इतना दिया है। तो अब देखिए इनको कैंसिल करिए। यहां पर भी आप इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको ले लीजिए इक्वेशन 3 और इसको 4। इक्वेशन 3 × 3 करिए, तो 15B - 21D -6 3 18, और इक्वेशन 4 इसमें मल्टीप्लाई करिए 7, तो -14B + 21D, ये हो गया 14। ये दोनों के एडिशन हो कैंसिल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -4 और ये हो गया B। ठीक है, -15B -14B, दिस इज B का वैल्यू हो गया -4। इसको लाकर यहां पर पुट करिए, 5B - 7D इक्वल टू -6, तो 5 × -4 - 7D इक्वल टू -6, तो सिर्फ -7D हो गया, -6 +
20 दैट इज प्लस 14, तो सिर्फ डी हो गया 14 डिवाइडेड बाई -7 दैट इज -2। क्लियर? तो आपका जो मैट्रिक्स तो होगा, ये जो मैट्रिक्स तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए की जगह पर आप 1 लिखिए, एक सेकंड, ए की जगह पर आप 1 लिखिए, और देखिए ए की जगह पर आप क्या लिखिए 1, और सी के जगह पर 3, और बी के जगह पर -4, और डी के जगह पर -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, जो मैट्रिक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्लियर? समझ गए इस चीज को? अब दूसरा वाला देखते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन है। 28 नंबर को देखिए। ठीक है, 28 नंबर जो दिया है उसको देखिए। देखिए नेक्स्ट 28 नंबर को देखिए। 28 नंबर का जो आई दिया गया है उसको, क्वेश्चन ये है 28 नंबर में ए का वैल्यू दे दिया 1334। ठीक है, 1334। बी का वैल्यू दिया गया है -2 1 और 3 2। क्लियर? -3 2। और पूछा ये गया हम लोगों से, आप फाइंड आउट करिए सी मैट्रिक्स, जैसे कि a² - 5b² = 5c। ओके, तो आप यहां पर क्या करिए, सी को फाइंड आउट करिए कितना होगा। देखिए ए अगर 2/2 मैट्रिक्स है, ये अगर 2/2 है, ये भी अगर 2/2 है, तो सीधी सी बात है 2/2 मैट्रिक्स को स्क्वायर करिए, फिर बी 2/2 मैट्रिक्स को स्क्वायर करिए, तो सी जो होगा ये भी एक 2/2 मैट्रिक्स ही होगा। ओके, उसी को फाइंड आउट करना है। तो पहले आप a² का वैल्यू निकालिए 1334। 1334। क्लियर? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 1 + 9 दिस इज 3 + 12, दिस इज 3 + 12, दिस इज 9 + 16, दिस इज 10 + 15। इसको हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इसको फिलहाल। ठीक है, दिस इज 15, दिस इज 25। ये हो गया आपका a² का वैल्यू। अब चलते हैं b² की तरफ। तो b² का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 1 -3 2, दिस इज ऑल्सो -2 1 -3 2। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, दिस इज 4 -3, दिस इज -2 + 2। ओके, फिर आता है +6 -6, दिस इज -3 + 4, 1 0 0 1। ओके, तो हमको क्या चाहिए था, 5b² चाहिए था ना, तो 5 × 1 0 0 1 करिए, तो दिस इज 5 0 0 5। ओके, ये है आंसर। अब इसको इक्वल टू करना है किसके साथ, 5c के साथ। अब वैल्यू पुट करिए, a² का वैल्यू कितना है 10 15 15 25 -5 है, मतलब 5 0 0 5 = 5 × c का वैल्यू कितना हो जाएगा, a b c और ये d। समझ में आ रहा है? अब आप यहां से क्या करिए, कॉमन ले जाइए 5, तो यहां से कॉमन 5 जाएगा तो 2 3 3 5, यहां से भी कॉमन ले जाइए 1 0 0 1, दिस इज 5 a b c और ये d। ओके, अब देखिए ये जो कॉमन 5 है ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, यहाँ इस सारे खाल तक कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से अगर फुल होल ओवर 5 लेंगे, उधर 5 है तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 2 - 1 3 - 0 3 - 0 5 - 1 = a b c और ये d। तो दिस इज 1 3 3 4। ओके, = a b c और ये d। तो a का वैल्यू हो गया 1। अब इसको वैल्यू का लिखा है, ये तो c है। तो आपका जो इसको हम क्या लिए थे, सी मैट्रिक्स लिए थे ना, तो सी का वैल्यू हो गया आपका कितना 1 3 3 और ये 4।
समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही कर करके आपको बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ज़्यादा ऐसे मैट्रिक्स ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। मैट्रिक्स को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैट्रिक्स को आप लोग कर सकते हैं। एक ट्रिगोनोमेट्री वाला दिया है 29, तो आप पहले एक काम करिए, इसको 17 से लेकर 28 तक खत्म करिए पहले खुद। होमवर्क जो है एक्सरसाइज कितना है ये 9 से, ये तो 17 से लेकर के 28 तक इसको पहले खुद खत्म करिए, इसको सॉल्व करिए, फिर अगले क्लास में हम लोग इसको और आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कोशिश करेंगे खत्म कर देने के लिए। एक ही क्लास में खत्म, आज का खत्म हो जाता लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार। और ये क्लास 10th के लिए था। ओके।